इस वक्त हमारे सामने जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल का ताल्लुक कार्नोट इंजन से है। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं कार्नोट इंजन के, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। हमारे पास ये जो न्यूमेरिकल है, इसमें हमें कहा जा रहा है कि एक हीट इंजन है जो परफॉर्म कर रहा है 200 जूल्स ऑफ वर्क हर साइकिल में, और इसकी जो एफिशिएंसी है वो कह रहे हैं कि 20% है। तो इसके अलावा हमसे पूछा जा रहा है इस न्यूमेरिकल में कि हर साइकिल ऑफ ऑपरेशन में ये जो हीट इंजन है ये कितनी हीट ऑब्जर्व कर रहा है और कितनी हीट एक्सपेल्ड कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दस्तूर के मुताबिक न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा बनाते हैं। तो हमारे पास वर्क डन जो है यहाँ पर गिवन है 200 जूल्स। तो वर्क डन को आपको पता है कि हम W से जाहिर करते हैं, तो लिहाजा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 200 जूल्स ऑफ वर्क डन यहाँ पर हमें गिवन है। और इसकी जो एफिशिएंसी है वो हमें यहाँ पर गिवन है 20%। तो एफिशिएंसी के लिए हम ई इस्तेमाल करते हैं, और ये कितनी गिवन है, वो 20% गिवन है। तो हमसे दो चीज़ें पूछी गई है इस न्यूमेरिकल में। एक हमसे पूछा गया है कि हाउ मच हीट इज़ ऑब्जर्व। तो हीट ऑब्जर्व जो होती है, अगर आपने कार्नोट इंजन की थ्योरी को स्टडी किया हो तो आपको पता होगा कि हीट ऑब्जर्व जो होता है वो इनपुट के बराबर होता है, और इनपुट को हम Q1 से जाहिर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया Q1, और हीट एक्सपेल्ड जो होती है यानी जो हीट ज़ाया हो जाती है उसको हम Q2 से जाहिर करते हैं। तो हमारे पास ये इसका डेटा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, फार्मूले के मुताबिक इस सवाल को सॉल्व करेंगे। जिस स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम एफिशिएंसी का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और उसके लिए आपने पहले ये वाली लाइन लिखनी है, द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज गिवन बाय। ठीक है, उसके बाद आपने एफिशिएंसी का फार्मूला लिखना है, E इज इक्वल्स टू W अपॉन Q1 मल्टीप्लाई 100। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर Q1 फाइंड करना है, E तो फाइंड नहीं करना, E हमारे पास वैल्यू मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को रीअरेंज करेंगे, यानी Q1 फाइंड करने के लिए हमें Q1 को इज इक्वल के साइड पे ले आना है और E को Q1 की जगह ले जाना है। तो हमारे पास ये फार्मूला रीअरेंज हो जाएगा, Q1 इज इक्वल्स टू W अपॉन E मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास W की वैल्यू हमारे पास क्या है, 200 है, और E की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है यहाँ पर 20 है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। अगर हम 200 को 100 से मल्टीप्लाई करके 20 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास Q1 की जो वैल्यू है वो मालूम हो जाएगी, जो कि बराबर है 1000 जूल्स के। तो हमने Q1 की वैल्यू कामयाबी से मालूम कर ली है। अब हम क्या मालूम करेंगे स्टूडेंट्स, अब हमने मालूम करना है Q2। तो Q2 जो है हीट इंजन के न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उसमें Q2 जो है उसको फाइंड करने के लिए आपने वर्क डन का जो फार्मूला होता है वो इस्तेमाल करना होता है। तो ये W जो होता है, वर्क डन जो होता है, ये बराबर होता है दरअसल इनपुट माइनस जो हीट एक्सपेल्ड हो जाती है उसके बराबर होता है वर्क डन। ठीक है, जो हीट ज़ाया हो जाती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, Q1 में से अगर हम Q2 माइनस करते हैं तो ये हमारे पास W के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने चूंकि Q2 फाइंड करना है, तो Q2 को फाइंड करने के लिए हमें फार्मूले को रीअरेंज करके लिखना होगा। तो फार्मूले को किस तरह रीअरेंज करेंगे, हमने Q2 को इज इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ लाना है, और ये हमारे पास बराबर हो जाएगा Q1 माइनस W के। यानी ये जो W है ये इज इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये Q1 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। तो वैल्यूज़ के मुताबिक हमारे पास Q1 की वैल्यू यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो 1000 है। 1000 में से हम क्या करेंगे, वर्क डन को माइनस करेंगे। तो वर्क डन हमारे पास कितना है, 200 जूल्स है। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास जो हीट एक्सपेल्ड है यानी जो हीट ज़ाया हो चुकी है वो बराबर है 800 जूल्स के। ये हमारे पास जो सेकंड जो हमें इसमें पार्ट पूछा गया था वो भी मालूम हो गया। स्टूडेंट्स हमारे पास अगला न्यूमेरिकल है, एक हीट इंजन ऑपरेट कर रहा है बिटवीन टू रिजर्वायर्स, जिसमें हमारे पास उनके टेम्परेचर गिवन है। हमारे पास है 25 डिग्री सेल्सियस और 300 डिग्री सेल्सियस। तो आपने अगर कार्नोट इंजन के लेक्चर्स को स्टडी किया है तो आपको पता होगा कि दो रिजर्वायर्स होते हैं, एक हॉट रिजर्वायर होता है और एक कोल्ड रिजर्वायर होता है। तो हमारे पास जो हॉट रिजर्वायर है डेफिनेटली उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा T1, और जो कोल्ड रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर कम होता है ये हमारे पास होता है T2। ठीक है, और हमसे इसकी एफिशिएंसी पूछी जा रही है। तो सबसे पहले हम इसका डेटा लिखेंगे। डेटा में हम क्या लिखेंगे, जो हॉट रिजर्वायर है ये हमारे पास T1 के बराबर हो गया। ठीक है,
जो कि हमारे पास वैल्यू गिवन है 300 डिग्री सेल्सियस, और जो कोल्ड रिजर्वायर है ये हमारे पास है T2 के बराबर, जो कि हमारे पास वैल्यू गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखना कि हमने इसको डिग्री सेल्सियस में सॉल्व नहीं करना, हमने इसको केल्विन में चेंज करने के बाद सॉल्व करना है। तो केल्विन में चेंज करने का तरीका मैं आपको इससे पहले के न्यूमेरिकल्स में समझा चुका हूँ कि आपको जो वैल्यू डिग्री सेल्सियस में गिवन होती है, अगर आप उसके साथ 273 को प्लस करते हैं तो आपको आंसर जो मिलेगा वो केल्विन में होगा। तो 300 के साथ अगर हम 273 को प्लस करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 573 केल्विन। ठीक है, ये हमारे पास चेंज हो गया। दूसरे को भी इसी तरीके से चेंज करेंगे, यानी 25 के साथ प्लस करेंगे 273 को, तो हमारे पास आ जाएगा 298 केल्विन। ये दोनों वैल्यूज़ हमने कामयाबी से चेंज कर लिए हैं। अब हमने सवाल में हमसे क्या कहा जा रहा है कि एफिशिएंसी जो है क्या होगी, ये हमने मालूम करनी है। स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहले हम ये लाइन लिखेंगे, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज गिवन बाय, और चूंकि यहाँ पर हमें T1 T2 वैल्यूज गिवन है तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो एफिशिएंसी की का जो फार्मूला होगा वो हमारे पास क्या होगा, E इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई 100। अब हमने इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाना है। तो हमारे पास E इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, T2 की वैल्यू हमारे पास है 298, और इसको हम डिवाइड करेंगे T1 की वैल्यू से, तो T1 की वैल्यू हमारे पास है 573, और इनको हमने मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस, अब हमने क्या करना है, 573 से 298 को डिवाइड करना है। अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 0.52। ठीक है, 0.52, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 को। 1 में से अगर आप 0.52 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो होगा 0.48, और 0.48 को हम क्या करेंगे, इस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48, और ये 48% जो है ये इस कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी है जो हमसे पूछी गई थी इस सवाल में।